हर पल की कहानी, हर लम्हे का एहसास, एक तस्वीर जो बोलती है। जानकारी, मनोरंजन और जज्बातों से भरपूर, ये है आपका कार्यक्रम तस्वीर। तस्वीर, एक नया नजरिया। एक कलम पूरे समाज की सोच बदल सकती है और एक किताब किसी का मुकद्दर। नमस्कार साथियों, अभी आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6 और मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे राघव, लेकर के हाजिर हूं रोजाना की तरह प्रोग्राम तस्वीर। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्रोग्राम तस्वीर में हम रोज अलग अलग विषय पर, मुद्दे पर बातचीत करते हैं, आपको जानकारियां देते हैं और हमारी ये भी कोशिश रहती है कि आपको इस प्रोग्राम से जोड़ा जाए, आपके विचार भी इस प्रोग्राम में शामिल किए जाएं। और साथियों, नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। इसका मतलब है शिक्षा वो सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। और साथियों, आज के अगले आधे घंटे कार्यक्रम तस्वीर में हम बात करेंगे उसी हथियार की जो बिना किसी हिंसा के क्रांति लाता है, जो बिना किसी शोर के गरीबी और अज्ञानता की जंजीरों को काट देता है। और दोस्तों, आज का हमारा पूरा प्रोग्राम समर्पित है उस शिक्षा को जो सिर्फ डिग्रियां नहीं बांटती बल्कि इंसान को सोचने की आज़ादी देती हैं। और दोस्तों, आज के प्रोग्राम तस्वीर में हमारा विषय है, मुद्दा है शिक्षा परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली हथियार। और साथियों, जब बात शिक्षा की होती है तो अक्सर लोग इसे सिर्फ किताबों, परीक्षाओं और मार्क्स में जोड़कर देखते हैं। लेकिन क्या शिक्षा सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाने का जरिया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षा का असली काम है आपको सवाल पूछने की ताकत देना। एक छोटी सी कहानी याद आती है। हमारे शहर के पास एक गाँव में एक ऑटो चालक रहता है। उसकी बेटी थी अंजलि। घर में इतनी तंगी थी कि शाम के खाने का ठिकाना ही नहीं होता था, लेकिन अंजलि के हाथ में उसके पिता ने हमेशा किताबें रखीं। आज वो अंजलि एक जानी मानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अपने पूरे गांव के बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठा रही है। सोचिए, अगर अंजलि को शिक्षा ना मिलती तो क्या होता? शायद वो वही ज़िंदगी जी रही होती जो उसके परिवार ने पीढ़ियों से जी हैं। शिक्षा ने सिर्फ अंजलि की ज़िंदगी नहीं बदली बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य संवार दिया। इसी को कहते हैं साइलेंट रिवॉल्यूशन, मतलब शांतिपूर्ण क्रांति। और दोस्तों, जब आप एक इंसान को शिक्षित करते हैं तो आप सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को ताकतवर बनाते हैं। और दोस्तों, इसी विषय पर हमारी एक श्रोता शिल्पा देवनाथ जी ने अपने विचार हमें भेजे हैं, तो आइए सुनते हैं शिल्पा देवनाथ जी को। रेडियो धूम सुन रहे आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं शिल्पा देवनाथ डीपीएस रायगढ़ में एक शिक्षिका हूँ और आप सभी की तरह रेडियो धूम रोज़ सुनती हूँ। मुझे यह बहुत अच्छा लगता है और तस्वीर कार्यक्रम मुझे विशेष रूप से बहुत पसंद है। इसमें रोज़ अलग अलग विषयों पर हम सभी बात करते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि यह कार्यक्रम सभी को जोड़ता है और हम जैसे आम लोगों को भी अपनी बात रखने का मौका देता है। हम जैसे लोगों के विचार भी महत्वपूर्ण हैं, हमारी आवाज़ भी मायने रखती है और तस्वीर जैसे कार्यक्रम के माध्यम से हमें अपनी बात इतने बड़े मंच पर रखने का अवसर मिलता है। यही इस कार्यक्रम की सबसे ख़ास बात है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की आवाज़ नहीं है बल्कि अलग अलग लोगों की सोच और विचारों को सामने लाने का एक मंच है। और आरजे राघव का अंदाज़ भी इस कार्यक्रम को बहुत ही खास बनाता है। उनकी सहज और दोस्ताना प्रस्तुति श्रोताओं को कार्यक्रम से जोड़कर रखती है और ऐसा लगता है जैसे हम रेडियो नहीं सुन रहे हैं बल्कि किसी अपने से बात कर रहे हैं। और आज का जो विषय है वो भी बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण है, जो है शिक्षा परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली एक हथियार है। एक शिक्षक का होने के नाते यह विषय मेरे लिए और भी खास है क्योंकि शिक्षा और उसके माध्यम से होने वाला बदलाव मैं अपने विद्यार्थियों के जीवन में प्रतिदिन देखती हूँ। इस विषय पर मैं भी अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। हम सभी ने बचपन से सुना है कि शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है
कि शिक्षा को परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली हथियार क्यों कहा जाता है? मेरे विचार से शिक्षा केवल किताबें पढ़ने, परीक्षा पास करने या नौकरी पाने का माध्यम नहीं है। शिक्षा हमारे सोचने का तरीका बदलती है, और जब इंसान की सोच बदलती है तो उसका व्यवहार बदलता है, उसका परिवार बदलता है और धीरे धीरे पूरा समाज बदल सकता है। अगर हम इतिहास को देखें तो दुनिया में जितने भी बड़े सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, उनके पीछे किसी न किसी रूप में ज्ञान और विचारों की शक्ति रही है। शिक्षा इंसान को सवाल पूछना सिखाती है। वह हमें यह समझने की क्षमता देती है कि क्या ये सही है और क्या ये गलत है। एक अशिक्षित व्यक्ति किसी बात को केवल इसलिए सच मान सकता है क्योंकि समाज में उसे वर्षों से ऐसा ही बताया गया है। लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति सवाल कर सकता है क्यों, और यही क्यों परिवर्तन की शुरुआत करता है। शिक्षा हमें अंधविश्वास से बाहर निकालती है। यह हमें जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर होने वाले भेदभाव को समझने और उसका विरोध करने की क्षमता देती है। उदाहरण के लिए, जब एक लड़की शिक्षित होती है तो उसका जीवन ही नहीं बदलता, उसकी शिक्षा का प्रभाव उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। वह अपने अधिकारों को समझती है, अपने बच्चों को शिक्षा को महत्व देती है और अपने निर्णय स्वयं लेने में अधिक सक्षम बनती है। इसीलिए कहा जाता है कि एक व्यक्ति की शिक्षा पूरे परिवार को बदल सकती है और एक शिक्षित पीढ़ी पूरे समाज को बदल सकती है। शिक्षा का संबंध केवल स्कूल की 4 दीवारों से ही नहीं होती। आज के समय में इंटरनेट, मोबाइल, पुस्तकालय, समाचार और अलग अलग डिजिटल माध्यमों से हमें लगातार सीखने का अवसर मिलता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, जानकारी और शिक्षा एक ही चीज़ नहीं है। हमारे मोबाइल में हज़ारों जानकारियाँ हो सकती हैं, लेकिन शिक्षा हमें यह समझना सिखाती है कि उन जानकारियों में से सही क्या है और गलत क्या है और कौन सी उपयोगी है हमारे लिए। आज सोशल मीडिया के दौर में यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है। एक गलत जानकारी कुछ ही सेकंड में हज़ारों लोगों तक पहुंच सकती है। ऐसे समय में शिक्षित और जागरूक नागरिक ही तथ्यों की जांच कर सकता है और गलत सूचना को फैलने से रोक सकता है। शिक्षा हमें केवल अपने अधिकारों के बारे में नहीं बताती, बल्कि अपने कर्तव्यों को भी समझाती है। एक शिक्षित नागरिक जानता है कि देश केवल सरकार से नहीं बनता, देश हम सभी से बनता है। सड़क पर कूड़ा ना फेंकना, पानी और बिजली बचाना, कानून का सम्मान करना, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना, ये सब भी शिक्षा का ही हिस्सा है। और मुझे लगता है कि शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम केवल अच्छे विद्यार्थी नहीं, बल्कि अच्छे इंसान और जिम्मेदार नागरिक बने। महात्मा गांधी ने भी शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं माना था। उनके लिए शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा का विकास करना था। आज जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि केवल बड़ी इमारतें, सड़कें और तकनीक किसी देश को विकसित नहीं बनाती। वास्तविक विकास तब होता है जब देश के नागरिक शिक्षित, जागरूक, संवेदनशील और जिम्मेदार हो। लेकिन हाँ, यहाँ एक चुनौती भी है। आज भी समाज में ऐसे कई बच्चे हैं जिन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समान अवसर नहीं मिल पाता। आर्थिक स्थिति, ग्रामीण क्षेत्र, डिजिटल सुविधाओं की कमी और कई सामाजिक कारणों के वजह से उनकी शिक्षा के रास्ते में बाधा बनते हैं। इसीलिए शिक्षा को वास्तव में परिवर्तन का हथियार बनाना है तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षा केवल कुछ लोगों का विशेषाधिकार न रहे, बल्कि हर बच्चे का अधिकार बने। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हथियार शब्द सुनकर हमें शक्ति का विचार आता है, लेकिन शिक्षा ऐसा हथियार है जो किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि अज्ञानता, गरीबी
भेदभाव, अंधविश्वास और असमानता से लड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। मुझे उम्मीद है कि मेरे विचार रेडियो धूम सुन रहे सभी श्रोताओं को अच्छे लगे होंगे और रेडियो धूम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया और आप सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे शिल्पा देवनाथ जी को। हमें उम्मीद है कि इनके विचार अच्छे लगे होंगे, इनके द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी और आपके इस विषय पर क्या विचार हैं, क्या राय है, आप हमें कमेंट और मैसेज करके भी बता सकते हैं। और साथियों, बात शिक्षा की होती है तो हर बच्चे के अंदर एक खास काबिलियत होती है, बस ज़रूरत है उसे सही दिशा और शिक्षा देने की। दोस्तों आज का दौर बदल चुका है। अब शिक्षा सिर्फ 4 दीवारों वाले क्लासरूम तक सीमित नहीं है। आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन, इसने शिक्षा को हर घर तक पहुंचा दिया है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर के आंकड़ों के मुताबिक अगर किसी देश में साक्षरता दर मतलब लिटरेसी रेट 10% बढ़ती है तो वहाँ की जीडीपी में औसतन 1.2% की सीधी बढ़ोतरी होती है। मतलब शिक्षा सिर्फ व्यक्तिगत जीवन नहीं सुधारती, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी बनती है। और साथियों आज के कार्यक्रम का सार बस इतना ही है कि शिक्षा सिर्फ एक डिग्री या कागज़ का टुकड़ा नहीं है, ये वो रोशनी है जो अज्ञानता और गरीबी के अंधेरे को मिटाती है। और आज के इस प्रोग्राम तस्वीर के माध्यम से आपसे बस एक वादा चाहता हूँ। हम सब सरकार या सिस्टम को दोष देते हैं, लेकिन क्या हम खुद कुछ कर सकते हैं? क्या हम अपने घर में काम करने वाले सहायक मतलब मेड, ड्राइवर के बच्चों की पढ़ाई में मदद कर सकते हैं? क्या हम अपनी पुरानी किताबें किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं या हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा निकाल कर किसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं? यकीन मानिए आपका ये छोटा सा कदम किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। अगर आपने एक बच्चे को भी शिक्षित कर दिया तो समझिए आपने दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का अपना फ़र्ज पूरा कर दिया। तो दोस्तों अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। उम्मीद है आज का ये प्रोग्राम आपके दिल को छू पाया होगा और शिक्षा के प्रति आपकी सोच को एक नया नज़रिया दे पाया होगा। अब मुझे यानी अपने दोस्त आरजे राघव को दीजिए अनुमति। मैं मिलूंगा कल आपसे फिर इसी समय इसी प्रोग्राम में कुछ नई जानकारियों और गानों के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, सीखते रहिए और दूसरों को सिखाते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। सत्यमेव जयते। नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय। हर पल की कहानी, हर लम्हे का एहसास, एक तस्वीर जो बोलती है। जानकारी, मनोरंजन और जज्बातों से भरपूर, ये है आपका कार्यक्रम तस्वीर। तस्वीर, एक नया नजरिया।